ओम शांति। बाबा के महावाक्यों को सुनने के बाद कुछ कहना भारी लगता है, क्योंकि हम सब बच्चों का पहला कर्तव्य है जो बाबा कहे, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना हमारा ब्राह्मणों का जैसे धर्म है। हम आज 10 लाख भाई बहनें जो है, हम सबसे कोई पूछते हैं तो एक ही आवाज से एक ही शब्द निकलता है कि जैसे बाबा कहे। हम सब बच्चे श्रीमत अनुसार ही चलते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी। सबका मुख से, सबका दिल से एक ही बात निकलते हैं, जैसे बाबा कहे। तो आज भी चाहे हम मधुबन वाले हैं, चाहे बाबा ने जैसे याद किया कि 1 साल से पहली बार मधुबन में आए हुए हैं, वो भी हो, सबके लिए इस समय पर बाप का संदेश एक ही है कि बच्चे, समय थोड़ा है, थोड़े में ही तोड़ा है। जो सुना है आप सबका पीछे, जब से आप अपना निवास स्थान छोड़कर यहां आने शुरू किए हैं, उसी बीच में जो कुछ भी दुनिया में हुआ है, सबसे ज्यादा जैसे भयानक जो सुनामी, भूकंप, लावा, या इस समय पर जो अणु एनर्जी है, जिसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, वो कुछ ही घंटों में वहां फिर फटने वाला है, जिसको भारत के सभी चैनल्स ये कहते हैं कि जापान देश के लिए समझो एक प्रलय का रूप है। ऐसा अमेरिका, फ्रांस या भारत के सभी चैनल्स सबको बोल रहे हैं। बाबा ने कल कहा था, बच्चे जो हुआ वो छोटा सा है, परंतु प्रकृति उससे भी भयानक अब होने वाला है। ये जो बात बाबा ने कही, वो शायद कुछ घंटों में वो भी सिद्ध होने जा रहा है। परंतु हम इससे भयभीत नहीं है, क्योंकि बाबा के बच्चे माना मर जीवा है। मरना क्या है वो हम पहला दिन ही समझ गए हैं। चाहे शरीर को हम छोड़ने के बाद मरना, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी एक मरजीवा जन्म है। मेरे से सदा ही पूछते हैं लोग, ऐसी क्या बात है जो आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें मिला? मैं सदा यही कहता हूं, मुझे पहला वरदान शिव बाबा से मिला, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं।
तो इसलिए कुछ भी होता है हम जानते हैं शरीर प्रकृति से उद्भव हुआ, प्रकृति से ही इतना बड़ा हुआ, जो भोजन रोज खिलाते हैं, फिर अंत में भी इसको आग में या धरती में डाल देते हैं, फिर से वो प्रकृति में चला जाता है। तो इसीलिए हमको ये अभी भय नहीं है कि हमको क्या होगा, परंतु जो थोड़ा सा आत्मा में जो मन है, उसने जो इस दुनिया का जो आनंद लिया है, तो उससे अपने आप को उपराम करना, जैसे हमारे जगदीश भाई सदा कहते थे, देखो आदमी तो 6 फुट का है, परंतु इसको कौन चलाता है मालूम है? टांगे चलाते हैं वो दूसरी बात है, परंतु आदमी को चलाता है 6 इंच का जीभ। ये जीभ जो चाहता है वो करते आए हैं। तो इसीलिए अब वो समय आ चुका है, तो अभी आत्मा अपनी मन की जो इच्छाएं पूरी करने में जो लगी हुई थी, इससे थोड़ा उपराम होते जा रही है। मन की इच्छा जो भी हो, इस समय पर आत्मा को एक निश्चय करने का समय आ चुका है, क्योंकि हर बात समय पर होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दे चुके हैं, बच्चे बहुत थोड़ा समय है, इस थोड़े समय में हमको कर्मातीत भी बनना है, इंद्रियातीत भी बनना है, फरिश्ता भी बनना है। तो ये सब जो अभ्यास है 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है ज्ञान से, अभ्यास से। दूसरा है जैसे जैसे दृश्य देखते जाएंगे, उससे जो मन को वैराग आता है, उससे भी हम बनते हैं। परंतु अभी थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। बाबा का तो शुद्ध ज्ञान, दादियों का आदर्श जीवन, मधुबन के ये वातावरण, स्वयं अव्यक्त बाप दादा से शक्तियां प्राप्त हो रही है, स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर हम बच्चों को अभी भी ज्ञान दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, ये सब हमको मिल रहा है इस समय पर। तो हम इससे अपने आप को नहीं करते हैं, तो फिर प्रकृति अपनी ऐसा भयानक रूप दिखा रहा है, जहां हम बच्चों को वैराग आकर के फिर हम बाबा 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 कहे, वो भी प्राप्ति है। पर बाबा कहते हैं तो उस प्राप्ति में और अपनी मेहनत से, जो अपने आप को ज्ञान से जो प्राप्ति है, उसमें अंतर है। इसलिए दोनों है इस समय पर। बाबा ने एक शब्द कल कही, मुझे इतना दिल को लगा, जो हुआ वो थोड़ा सा है। बाबा ने कहा थोड़ा सा है,
हजारों लोग कुछ ही सेकंडों में बह गए, ढह गए, और लाखों लोग अपने आशियाना मल्टी मिलियनियर्स, क्या गाड़ी क्या ये, सब के सब साथ ही साथ रोड पे आ गए। लाखों लोग रोड पे आ गए और दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। पीने की पानी नहीं, खाने की कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए दिल दहला रहा है। परंतु बाबा कहते हैं ये तो बहुत थोड़ा सा हुआ है, बड़े रूप से और आने वाला है। तो मैंने कहा बाबा क्या करे, क्योंकि दिल तो छोटी होती है। वैसे भी साइंस आजकल कह रहे हैं जितनी इस प्रकार की जो हादसा होती है, भूकंप आदि, जो शरीर के अंदर, जो सबके अंदर जो हार्ट है वो छोटा होता जा रहा है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे समय पर बाबा हम बच्चों को कल एक बात कहा, बच्चे जो मेरे बच्चे हैं, तो उसको एक ही काम करना है कि कोई भी परिस्थिति आवे उसका मुझे सामना करना है, डरना नहीं है। उस समय पर अपने आप को जैसे बिल्कुल त्याग वृत्ति, उस समय पर नहीं। जो भी आपको त्याग करना है वो अब कीजिए। उसकी मार्क्स बाबा 100 की 100 देंगे। जब ऐसी स्थिति आएंगे, ऐसी समय होगी, ऐसी सीन होगी, उस समय पर हम लोग अपनी वैराग त्याग वृत्ति आती है तो उसको वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज जो भी आप बच्चे यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प कीजिए, बाबा कैसी भी स्थिति आ जाए तो हम अपनी आत्मा को, मन को, बुद्धि को स्थिर रखेंगे, घबराएंगे नहीं। आप घबराएंगे जो भगवान के बच्चे, तो दूसरों को समाधान कौन देंगे? इसीलिए बाबा ने कहा तो मेरे बच्चे जो होंगे, बाबा का ऐसे ऐसे शब्द बाबा कहते थे, मिरुआ मौत मालू का शिकार। हालांकि हम शिकारी नहीं है, हम कोई किसी का शिकार नहीं कर रहे हैं, किसी जानवरों को हम नहीं मार रहे हैं, पर बाबा ये एक एग्जाम्पल देते थे। भले वो जानवर जिनकी शिकार करते हैं, वो शिकारी जानता है वो मरा है, पर वो खुश होता था। एक एग्जाम्पल बाबा देते थे। परंतु तो हम बच्चे कोई खुश नहीं है, कोई शरीर छोड़ता है, कोई ऐसा होता है, परंतु हम जानते हैं ये समय का ये बलिहारी है। हमको बाबा ने आज नहीं बताया है, हमको ये बात बाबा ने सन 1936 में बताया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, एटम बॉम्ब्स भी कोई चीज होती है वो हम नहीं जानते थे। बाबा ने बताया था कि आकाश से कैसे आग की गोले नीचे आते हुए और सृष्टि को जलाते हुए देखा था। जो हम लोगों ने नागसाकी हिरोशिमा में जब हुआ, वो सीन, वो चित्र आज भी हम देखते रहते हैं। हालांकि उस समय पर कलर फिल्म नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट था,
तो वो चित्र आज भी हमको दिखाते हैं, हम देखते हैं। परंतु आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो किस प्रकार साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ है, जो आज कहने अनुसार जो टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में जो बताया जा रहा है, जो एक वहां का जो अणु वो फटता है तो हिरोशिमा नागसाकी में एक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फटा था, और ये 1000 बॉम्ब के बराबर है ये जो फटने वाली है अभी। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर प्रदूषण हो सकता है। अभी ही मैं यहां आने के पहले मैं न्यूज़ देख के आया कि ऑलरेडी रशिया तक ये जो प्रदूषण है, जहरीली गैस है, ये रशिया तक पहुंची है। शायद ये अमेरिका तक भी पहुंच सकता है, तो वो बहुत डर रहे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं ये छोटा है। तो प्रकृति अपना बड़ी रूप और दिखाने की बाकी है। तो हम बच्चों के लिए बाबा ने कहा कुछ भी है, क्योंकि हम ही बच्चे हैं जो मरने से नहीं डरते हैं। हम आत्मा अमर है जो हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो हम भी डर जाए तो फिर इस दुनिया को रहम कौन कर सकता है। तो इसीलिए हम बच्चे आज अपने मन में ये पक्का कर दे, जो आने वाली दुनिया के लिए कोई शांति, कोई समाधान, कोई शक्ति केवल हम बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकते। क्योंकि सारी दुनिया मरने से डरती है, जो हम मर जीवा जन्म लिए हुए ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा ने यहां तक कहा था, तो समय ऐसा आ गया है, न हम लोगों को कोर्स देने का टाइम मिलेगा, न किसी को बिठा करके दृष्टि देने का समय मिलेगा, न हजारों की सभा करके हम लोग भाषण कर सके, वो समय नहीं मिलेगा। आज का जापान का सरकार का आदेश उनके जनता के लिए कि आप अपने घर से बाहर नहीं आइए, घर बंद रखिए, क्योंकि जहरीली गैस आ रही है। तो इसका मतलब जाने का भी कहीं नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा बाबा के बच्चे फिर भी जाएंगे, शरीर से नहीं, फरिश्ता रूप से। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा था, पहली बात, कुछ भी हो डरना नहीं है, हिम्मतवान बनिए। आप ही है जो इस दुनिया के लिए एक आशा का दीप है। हमको बाबा ने कुछ समय से ये अभ्यास कराते आए हैं कि अपने आप को एक बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। अब बाबा ने कहा सेवा करना है तो आपको फरिश्ता स्वरूप बनना ही है, एंजल स्वरूप। जब फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, देखिए ब्रह्मा बाबा से भी आज गुलजार दादी जाते हैं, संदेशियां जाते हैं, संदेश लेके आते हैं, तो बाबा का फरिश्ता का रूप अभी भी देखते हैं। बाबा ने हम बच्चों को एक मुरली में इतना अच्छा समझाया था, बच्चे मैंने आप सबके लिए इतना सुंदर फरिश्ता ड्रेस बना के रखा हूं, कभी आके पहन के तो देखो।
हर बच्चे के लिए बाबा ने तैयार कर रखा है। उसका वर्णन भी किया, कितना चमकता हुआ, इतना लाइट, बस आप पहनो तो उड़ते रहे। तो इस समय पर यह अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको परम धाम जाने से पहले इस शरीर से मुक्त होकर के ये ड्रेस पहनना ही है। बाबा ने कई बार उदाहरण दिया था, जो सांप है वो कैसे अपना चमड़ी उतारता रहता है, तो इसी प्रकार ये शरीर छोड़ना और फरिश्ता का ड्रेस पहनना, ये अभ्यास करते रहिए। बाबा से जब पूछा था कि बाबा सफेद ड्रेस ही पहनना है, दूसरा कुछ नहीं, जब छोटे थे, सन 1960 की बात मैं कह रहा हूं, बाबा ने कहा कि पूछो लोगों से, ये जब कोई मरता है तो रंगीन कपड़ा क्यों नहीं डालते? सब सफेद कपड़ा ही डाल रहे हैं। तो बच्चे, हम भी तो मरे हैं ना इस दुनिया से, तो इसीलिए सफेद कपड़ा डालते हैं। परंतु उस उत्तर में थोड़ा सा अभी बदलाव आ रहा है, क्योंकि पहले जब मैं यज्ञ में देखा था, जो ड्रेस मम्मा सभी पहनते थे वो कपड़ा ही दूसरा था। वो तो एकदम कोरा कपड़ा होते थे, वो सफेद था पर कोरा कपड़ा था। पर अब तो हम सभी देखो अच्छे से अच्छे सफेद कपड़ा पहन रहे हैं। तो मुझे लगता है बाबा जो फरिश्ताएं हैं उसको भी मैंने, जितने भी फरिश्ते चाहे किसी भी धर्म का हो, सारे विश्व में हमने देखा है, सारे ये सफेद ड्रेस का ही फरिश्ते देखा है। तो फरिश्तों की जो ड्रेस है वो सफेद ही है। तो इसीलिए अभी भी आपने जो भी पहन के सफेद ड्रेस पहने हैं, तो वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करें कि हम फरिश्ता स्वरूप है। साक्षात्कार भी आपका, आपके भक्तों को बाबा कराएगा, वो भी आपकी फरिश्ता स्वरूप का कराएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा इतना ही करना है, अपने आप को एक ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप से हम बच्चे, जितनी भी आत्माएं जहां भी कुछ भी हुआ है, वहां जाकर के हमको सभी के लिए एक शुभ भावना, शुभ कामना की, जो हम चाहते हैं इस समय पर हर आत्माओं को शक्ति दे, शांति दे। ये समय अभी आ चुका है, जिसका एक्सपेरिमेंट अभी हमको करना ही है। अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके उसके लिए भी समय नहीं होगा, किसके लिए करें? तो अभी फिर भी हमारे पास समय है। जो बाबा ने कहा अभी संस्कार का, मिलन का डांस करो, तो पहले पहले हमको ये कोशिश करना है, अभी जहां भी कहीं थोड़ी भी कुछ आपको नेगेटिव, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार की भी कहीं हो है, तो अपने को पहले वहां तैयार करना है। वहां के लिए अपनी मन से शुभ कामना, शुभ भावना देना है। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हमको नेगेटिव आवे, बल्कि हमारे अंदर से पॉजिटिव ही पॉजिटिव सबके पास पहुंचे। शुभ भावना, शुभ कामना की, ये हम सबको अभी देना जरूरी है। इसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो समय आ चुका है, तो हम सब बच्चों को बिंदु स्वरूप का, फरिश्ता स्वरूप का
और शुभ भावना, शुभ कामना का अभ्यास करने का। जो बाबा ने कहा हमारा ही मूर्ति आधा कल्प तक पूजते रहेंगे भगत, वो तब है जब हम अभी से ही ये अभ्यास करेंगे। देवियों की, देवताओं के मूर्ति के सामने हर आत्मा निश्चिंत होके, निसंकल्प होके आते हैं, भयभीत होके नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार हम आत्माओं को भी फाइनली इस समय पर वो स्वरूप प्राप्त करना है। हम सबको अभी फिर से देवता स्वरूप का, देने वाला स्वरूप का, दाता का स्वरूप का अभी प्रत्यक्षता करना है। सारे विश्व में एक हमको वाइब्रेशन फैलाना है कि यही लोग हैं जो विश्व में सचमुच शांति का दान दे सकते हैं। जब हम सबका स्वरूप, संकल्प और कर्म इस प्रकार होता है तो तब लोग कहेंगे कि इनको भी ये देने वाला कौन है। तो बाबा भी ऐसे बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं जो बाबा उनको सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष करे और बाबा का भी प्रत्यक्ष हो। हमने बाबा से पूछा, बाबा आपने कहा सबको संदेश दे दो, जल्दी दे दो, तो क्या देवे, क्या कहे? तो क्या सबको बोल दे कि भगवान आ चुके हैं? परंतु हमने पहले दादी जी से पूछा, जानकी दादी से, दादी क्या हम बोले सबको मेरा बाबा आ गया? बाबा ने कहा बच्चे बोलो सबको, तो हम ये सीधा बोल दे? तो दादी ने कहा क्यों नहीं, परंतु आप बोलने से, आपसे जिनको ये अनुभूति हुई है, जिन आत्माओं ने अनुभव प्राप्त किया है, बाबा के 10 लाख बच्चे हैं आज, हर विंग वालों ने बहुत लोगों की सेवा किए हैं। तो वो जो आत्माएं जब दिल से कहे मुझे उस भगवान से प्राप्ति मिली है, तो आप भी उनसे ये प्राप्ति लीजिए। जब वो दिल से कहेंगे तो तब प्रत्यक्षता होगी। तो आज जो भी आप बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके दिल से जब ये निकलेगा, आप स्वयं सभी को सुनाएंगे, तो तब लोगों तक ये आवाज पहुंचेगा। दूसरी कोई साधन नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने अभी अनेक चैनलों में, टीवी में, रेडियो में संदेश देते आए हैं। साथ साथ बाबा का ही एक ऐसा टेलीविजन चैनल बाबा ने 18 जनवरी को उद्घाटन किया और वो कुछ ही समय के अंदर सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व में पहुंचेगा। परंतु उसमें हमारी दादियां तो है ही, पर आप सभी बाबा के बच्चे जब दिल से कहेंगे मेरा बाबा आ गया, तब बाबा की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में होगी, ये आशा करता हूं। ओम शांति।